नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग भारत की आस्था और परंपराओं से दूरी बनाते रहे हैं और प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण और महादेव जैसे नामों को लेकर भी परहेज करते थे। उन्होंने कहा कि देश अब अपनी सांस्कृतिक पहचान को खुलकर सामने रख रहा है और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण इसका प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े सभी प्रमुख कार्यक्रमों को ऐतिहासिक रूप से पूरा किया गया है, जिससे देश की आस्था को सम्मान मिला है। वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि बयान राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश में आस्था और धार्मिक स्थलों की कोई कमी नहीं है और ऐसे बयान समाज को बांटने का काम करते हैं। इस पूरे मामले पर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले बयान सुन लीजिए। याद करिए कौन लोग थे जो भारत की आस्था राम से परहेज करते थे, प्रभु श्री राम से परहेज करते थे। लीलाधारी श्री कृष्ण के नाम से परहेज करते थे। देवादिदेव महादेव का नाम लेने में संकोच करते थे। भारत की आस्था को अपमानित करना कौन लोग थे जो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ लिए थे। पहली बार भारत ने देखा है, भारत की भी आस्था है और भारत आस्थावान देश है। पहली बार हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन पे दिन अपने आप को सनातन विरोधी और रामद्रोही घोषित करने में सार्थक रूप से कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आए दिन उनके बयान जो कि कहीं ना कहीं धर्म विरोधी दिखाई देते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अब अपने आप को राजनीति में बनाए रखने के लिए, स्थापित करने के लिए वो भाजपा की पूरी राह पकड़ चुके हैं। आए दिन उनके बयान जो कि हास्य का प्रतीक दिखाई देते हैं। अभी योगी जी ने बयान दिया कि इस देश में राम महादेव के नाम से लोगों को परहेज था। योगी आदित्यनाथ जी को जरा अपने मठ का ही इतिहास देखना चाहिए। यदि इस देश में लोगों को राम, महादेव, कृष्ण के नाम से परहेज होता तो इस देश में बड़ी बड़े धार्मिक स्थल, इस देश के ऐतिहासिक 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, इनकी स्थापना में, इनकी उत्पत्ति में, इनके उद्भव में, इनके प्राकट्य में क्या योगी जी का कोई योगदान था या बीजेपी का कोई योगदान था? वास्तविकता यह है कि भावनात्मक शब्दों के पीछे छुपने का प्रयास योगी जी लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व तो उनके हाथ से बहुत पहले निकल चुका है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ प्रमोद मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता हैं, यश भारती हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं, करण सिंह राजनीतिक सलाहकार हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल प्रमोद मिश्रा जी आपसे करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे राम का नाम से डर था, महादेव का नाम नहीं लेना चाहते थे, कृष्ण का नाम नहीं लेना चाहते थे। कौन लोग थे वो? नमस्ते जी सभी प्रवक्ताओं को भी, अरुण जी आपको भी। जी नहीं, कौन लोग थे ये तो आपको भी पता है। और क्या ये वास्तविकता नहीं है कि जो लोग थे जी उन्हीं की प्रतिक्रिया उस पर आ रही है इन वक्तव्यों पे? अगर वो थे नहीं, ये वो लोग नहीं थे, तो उनको प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अभी बोल रहे थे, विश्वनाथ मंदिर की बात कर रहे थे, जी राम मंदिर की बात कर रहे थे, मथुरा की बात कर रहे थे, श्री कृष्ण की। इन सारे कॉरिडोर्स में बाधाएं कौन थे और किन लोगों ने पहुंचाई? क्या फिर से इसको क्रमशः बता देना चाहिए? इतनी तो याददाश्त कमजोर नहीं हो गई होगी राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों की? इतनी तो याददाश्त कमजोर नहीं हो गई होगी गोली चलवाने के बाद, जघन्य हत्याओं के बाद यह भी शान से कहना कि और मारना पड़ता तो मारते। शताब्दियों से नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे जी कि कब अपने विश्वनाथ का दर्शन कर सकें। जी उस मार्ग में बाधक कौन थे?
किसने बाधा पहुंचाई थी? वो मार्ग प्रशस्त अब कैसे हुआ? जब राजनीतिक इच्छा शक्ति आगे होती है, बलवती होती है, तो बृहद समाज की जो बलवत भावनाएं हैं, जो कहीं ना कहीं दबी हुई होती हैं, वो सामने आ जाती है और उनकी इच्छा फलवती भी होती है। तो इसमें कोई कहीं पर कोई लेकिन शक प्रमोद नहीं मिश्रा होना जी, चाहिए, विपक्ष कोई का तो संदेह यही भी नहीं कहना होना है कि आस्था के नाम पर बात की जा रही है, धर्म के नाम पर बात की जा रही है, विकास के नाम पर बात करिए, बेरोजगारी के नाम पर बात करिए। जिस विषय पे बात करना है वो चुन ले और बता देते हैं। हम तो अभी 12 वर्षों का अपना लेखा जोखा लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, जी, लेकिन उनके पास जवाब नहीं। जब वो कहते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन पे आते हैं तो कहते हैं कि कब की बात कर रहे हो? अरे भाई, तुलनात्मक अध्ययन ही होता है हर एक। क्या सामाजिक विकास नहीं है? क्या आध्यात्मिक विकास नहीं होता है? क्या भौतिक विकास नहीं होता है? राष्ट्र के जब हम कहते हैं सर्वांगीण विकास की, जी, तो राष्ट्र के संस्कृति का भी विकास होना चाहिए। और किसी के दूसरे के पूजा पद्धतियों पर कोई प्रतिबंध तो है नहीं। और बार बार ये कहते हैं धर्म की। अरे भाई, यतोस धर्म ततोस जया, ये तो संसद के पटल के आसन पर भी लिखा हुआ। ठीक है, यश भारती तो जी के इसको पास लेकर जाऊंगा। के धर्म तो समाज की सेवा धर्म नहीं है। पूजा पद्धतियों की बात करिए। अरे आपकी आस्था नहीं थी तो नहीं थी। ये वही लोग हैं ना जो हमें कहते थे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्या ये वास्तविकता नहीं है कि मंदिर वहीं बना जहां करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं थी? क्या ये वास्तविकता नहीं है? ठीक है प्रमोद मिश्रा जी, आपके पास आऊंगा, रोकना चाहूंगा आपको। यश भारती जी के पास जाऊंगा। राजनीतिक पटल से इस मुद्दे को ही यश भारती जी, बार बार बीजेपी आस्था के नाम पर विपक्ष को घेरने की कोशिश करती है, लगातार आरोप ये लगाया जाता है कि विपक्ष धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है। अरुण जी, मैं प्रमोद मिश्रा जी को सुन रहा था, आपने स्क्रीन बड़ा करके दिखाया, शायद वो गर्म आपको भी दिखाएंगे, आप चिंता मत करिए, अस्वस्थ होंगे, आपको भी दिखाएंगे। अस्वस्थ है वो। प्रभु राम उनको स्वस्थ रखें जी, उनको लंबी आयु दे, बेहतर काम करें देश के लिए, तरक्की करें। यश जी, व्यक्तिगत वक्तव्यों के अलावा विषय पर आइए। अस्वस्थ होंगे आप सब। अगर आप ठीक, प्रमोद मिश्रा जी सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। यश भारती जी, मुद्दे की बात करिए। नहीं, व्यक्तिगत वक्तव्य नहीं देने देंगे इनको। इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि अस्वस्थ ठीक होंगे? है, यश भारती जी व्यक्तिगत मत जाइए, मुद्दे की बात करिए, मुद्दे पे चर्चा होने दीजिए। मैं कहूं कि बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आप क्यों लेकर के आ गए हैं यहाँ पर? यश भारती जी, विकलांग को क्यों लेकर के आ गए? यश भारती जी, अपनी बात पूरी अपने कीजिए। विषय पर भी विषय चर्चा जो हो रही है उस विषय पर अपना वक्तव्य रखिए। व्यक्तिगत आपको कमेंट करने का ठीक है प्रमोद मिश्रा जी, बात पूरी कर रहे हैं। यश भारती जी को बात पूरी करने दीजिए, मुद्दे की बात करिए यश भारती जी। क्योंकि अरुण जी, पूरे देश भर में गर्मी पड़ रही है, अगर कोई व्यक्ति गर्म कपड़ा पहना है तो मैं अस्वस्थ समझूंगा, मैंने स्वस्थ की कामना करी। आप व्यक्तिगत मत जाइए, मुद्दे की बात करिए। उन्होंने आपके कपड़ों को लेकर, आपको लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की थी। इसलिए अगर मान लीजिए, क्योंकि मैं हिमाचल में हूँ जहाँ पर ठंडा है, और अगर आपका इतना बौद्धिक रूप से आप इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो गई है, आपको यही नहीं पता है कि कहाँ कैसे कपड़े पहने जाते हैं, यश भारती, मुझे अफसोस होता है आपके बौद्धिक पर। ठीक है प्रमोद मिश्रा जी, यश भारती जी को बात पूरी करने दीजिए। ठीक है प्रमोद मिश्रा जी, रुक जाइए, यश भारती जी को बात पूरी। नहीं, देखिए, लाइट चली गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मैं अंधेरे में बैठा हूं जी, और मेरी अगर तबीयत खराब हो जाए तो आप भी मेरे बेहतर स्वास्थ्य की कामना कीजिएगा। प्रमोद मिश्रा जी, प्रमोद मिश्रा जी सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। अगर आप ऐसे बीच में रोकते रहेंगे तो डिबेट पूरी नहीं हो पाएगी, मुद्दे की बात नहीं हो पाएगी। नहीं, बीच में रोकना ही पड़ेगा अरुण जी। अरुण जी बोलने दीजिए, अस्वस्थ है वो, स्वास्थ्य को लेकर। अरुण जी बोलने दीजिए, अस्वस्थ है वो। ठीक है यश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अस्वस्थ है यश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मानसिक रूप मैंने से उनके स्वास्थ्य की अच्छी कामना करी तो वो बिगड़ रहे हैं। मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को कहां लेके आ गए आप? यश जी, अपनी बात पूरी कीजिए।
अरुण जी, अगर मैं इसी भाषा में जवाब दूंगा तो कैसा लगेगा अभी? ठीक है, आप व्यक्तिगत मत जाइए, मुद्दे की बात करिए ना। जवाब दिया मैंने। प्रमोद मिश्रा जी व्यक्तिगत नहीं गए थे, उन्होंने आपके कपड़ों को लेकर आपको लेकर कमेंट नहीं किया था, मुद्दे की बात की, आप भी मुद्दे की बात कीजिए। अब मुझे लगता है दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, पार्टी का प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं जी। मैंने भाई बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर दी। अगर ये मेरा गुनाह है, अगर हमारे बीच में कोई बेहतर मानसिक स्वास्थ्य की कामना। अच्छा प्रमोद जी, अब चुप हो जाइए, बहुत तमीज से आपसे बात कर ली, बदतमीजी मत कीजिए, ठीक है? तमीज से बात कर रहा हूँ यश जी, आपकी उम्र का ख्याल करके मैं तमीज से बात कर रहा था। कुछ आपकी स्वास्थ्य की चिंता कर ली, आप इस लायक नहीं है, आप इस लायक नहीं। ठीक है, छोड़िए आप प्रमोद मिश्रा जी को, छोड़िए आप मुद्दे की बात करिए। स्वाति जी, प्रमोद मिश्रा जी चुप हो जाए, डिस्टर्ब ना करें। प्रमोद मिश्रा जी आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। आप विषय पर रखिए। ठीक है, वो विषय पे आ रहा है, प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज आप शांत हो जाइए, डिबेट पूरी होने दीजिए। भौंक लिए ना अपनी बारी में। ठीक है, आप दोनों को ही रोकना चाहूंगा मैं। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ करण सिंह जी। अरुण जी मेरी बात सुनिए, अरुण जी मेरे वक्त पे मुझे बोलने दीजिए, इनको साइलेंट करिए जिस तरीके से आप चुप कर। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। विषय जो है, हाँ, विषय पूरी तरीके से क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी प्रतीकों की आड़ में चुपती है, जो संविधान और ईश्वर को साक्षी मानते हुए सरकार में आते हैं। ये संविधान को भी तो धोखा देने का काम करते हैं, ईश्वर को भी धोखा देने का काम करते हैं। अभी प्रमोद मिश्रा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने राम मंदिर बनवाया, इनका योगदान क्या? न्यायालय में ये पक्षकार थे क्या? न्यायालय ने फैसला सुनाया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा न्यायालय से जो फैसला होगा उसको हम स्वीकार करते हैं, उसको हम स्वीकार करेंगे, देश स्वीकार करेगा। देश ने स्वीकार किया। इन्होंने तो प्रभु राम के नाम पे पूरे देश में तांडव मचाने का और असंतुलन बनाने का काम किया, दंगे करवाने का काम किया। इसीलिए इनकी सरकारें बर्खास्त भी हुई। और जिस सरकार में यह काम हुआ, कल्याण सिंह जी कहां रहे? इनसे दूर हुए, इनसी पार्टी से निकाले गए। और जो इनके साथ में आंदोलन के साथी रहे वो कहां है आज? वो शिवसेना तोड़ दी इन्होंने। वो विनय कटियार जी कहां है आज? उमा भारती जी कहां है आज? कहां है वो सब लोग? इन्होंने सबको दरकिनारे कर दिया अगर ये राम मंदिर आंदोलन की बात करते हैं। दूसरी बात, ये हमारे ऊपर तमाम आरोप लगाते हैं। जिस समय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी की सरकार थी, जो नृपेंद्र मिश्रा जी पीएमओ में थे, वो नृपेंद्र मिश्रा जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया। अगर किसी बात के लिए हमें अपराधी साबित करती है भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उसमें नृपेंद्र मिश्रा जी दोषी नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, जिला मजिस्ट्रेट का काम था, सारी चीजें थी, इनको सुनना चाहिए वो बात। खैर, अयोध्या में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, चाहे जमीन के घोटाले हो, चाहे अब चढ़ावे में घोटाला आया हो, चाहे मंदिर निर्माण में हो, जिस तरीके से पहली बारिश में पानी चूक गया, इन्होंने उसको छुपाने के लिए मोबाइल प्रतिबंध लगा दिया और तमाम चीजें। हम किसको मानते हैं किसको नहीं मानते, ये आस्था और विश्वास का मामला है, हर व्यक्ति का मामला है। लेकिन ये तो उसका भी ढिंढोरा पीटते हैं। ये तय कर लेते हैं जो राम मंदिर के दर्शन करके आया वो असली भक्त, बाकी सब नहीं है हिंदू। ये कौन देशवासी है कौन पाकिस्तानी, ये तय कर लेते हैं, प्रमाण देने का काम करते हैं। किसने अधिकार दिया इनको? कौन है ये लोग? इनकी जिम्मेदारी सरकार चलाने की, लोगों के जीवन में खुशहाली आए, वो तो नहीं कर पा रहे। नौजवानों की भर्ती में पेपर लीक हो रहे, नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, वो बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी का आलम देखिए, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की मामले देख लीजिए। खुद उप मुख्यमंत्री पाठक जी कहां घूमते हैं, बार बार छापा मारते हैं, चूहे घूम रहे हैं सरकारी अस्पतालों में। लोग मजबूर है निजी व्यवस्था में जाने में, अपना घर दुकान मकान बेच करके इलाज करवा रहे हैं अपने परिवार के लोगों का। इन्हें शर्म नहीं आएगी, इन्हें शर्म नहीं आएगी, ये बेशर्मी से बोलेंगे। यह स्वाति अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि 12 साल का आपने लेखा जोखा दिया है, जनता के सामने लेखा जोखा रखा है। शिव जी की भक्ति करते थे अरुण जी। प्रभु राम भगवान शिव जी की भक्ति करते थे। भगवान शिव जी का केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी। प्रभु ने आशीर्वाद दिया इसलिए बनवा पा रहे हैं। हम अहंकार नहीं बढ़ते कि हम बना रहे हैं, आशीर्वाद से बनती है सारी चीजें और उन्हीं की कृपा होती है तब बनती है। ये अहंकार करते हैं कि प्रभु राम को लाने वाले ये लोग हैं, प्रचार करते हैं प्रभु राम को ये लेकर के आए हैं। धूर्त है, ये धूर्त रावण है जो भेष बदल के आए हैं। ठीक है, करण सिंह जी के पास जाऊंगा, रोकना चाहूंगा आपको। करण सिंह जी हमारे साथ राजनीतिक सलाहकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, जिसके बाद सियासत जारी हो गई है, लगातार विपक्ष भी हमलावर है। मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, भारत की राजनीति में जो जातिवाद की राजनीति है, ये समाज को बांटने वाली राजनीति है, इसमें कोई संदेह नहीं। जी,
समाजवादी पार्टी खुल करके जाति की राजनीति करती है, M-22 समीकरण की बात होती है, पीडीए की बात होती है, जो एक तरफा एक समाज की ही बात यहाँ पे हो रही है, एक तबके को यहाँ पे छोड़ दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये बांटने की ही बात हो रही है, निश्चित तौर पे बांटने की बात हो रही है। मगर भाजपा सरकार यूजीसी एक्ट ला करके क्या वो समाज को बांटने का काम नहीं कर रही थी? उसने भी इस प्रकार की बहुत सारी गतिविधियां की हैं जिससे कि समाज बटा। इसलिए इस खेल में सबके हाथ गंदे हैं, कोई साफ सुथरा नहीं है। अभी नृपेंद्र मिश्रा जी की बात यहाँ पे चल रही थी, जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, जिन्होंने आदेश दिया था, मुलायम सिंह जी के आदेश को उन्होंने पारित करवाया था। तो नृपेंद्र मिश्रा जी को बीजेपी ने राम जन्मभूमि निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया और आज बड़े बड़े घोटाले राम जन्मभूमि ट्रस्ट में हो रहे हैं। तो इसमें भाई देखने वाली बात है कि कौन कितना राम भक्त है और किस प्रकार से सनातन के नाम पे राजनीति हो रही है। सनातन तो देखिए, सनातन तो अनंत है, सनातन तो अनादि है, पर सनातन के नाम पर इस प्रकार से खैर राजनीति तो खैर नहीं होनी चाहिए। धर्म की राजनीति का नाम जिसको दिया जाता है कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, तो मैं तो कहता हूं धर्म की राजनीति तो होनी ही चाहिए, अधर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर सनातन का नाम लेकर के या केवल एक वर्ग की बात करके, पीडीए की बात करके आप कभी भी धर्म को स्थापित नहीं कर सकते, आप तो फिर अधर्म को ही स्थापित कर रहे हैं। अभी देखिए सनातन की बात बीजेपी करती है, तो मैं बीजेपी से आग्रह करना चाहूंगा कि भाई सनातन के मंदिरों को वो मुक्त करें और सनातन के मंदिरों से धन जो आता है उस धन का बंदरबाट ना हो, उस धन से हिंदुओं के लिए गुरुकुल चले, हिंदुओं के लिए गौशालाएं चले, हिंदुओं के नंदीशालाएं चले, व्यायामशालाएं चले। इस प्रकार से सनातनियों के हित में कार्य होने चाहिए उन मंदिरों से, पर हो उसका उल्टा रहा है। बे मंदिर जो सरकार के नियंत्रण में नहीं थे उनको भी सरकार अपने नियंत्रण में लेकर के उसके धन को भी वो राज्य की निधि में लेके जा रही है। ठीक है। दूसरी ओर बाकी संस्थानें, दरगाहें हैं, चर्च है, वे सब स्वतंत्र हैं, वे अपने धन से अपने मत मजहब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इससे सीधे सनातन का अंत ही होगा भारत से, इससे कोई सनातन तो बढ़ेगा थोड़ा ना। तो जाहिर सी बात है पेपर लीक वगैरह ये सब बहुत अहम मुद्दे हैं, इस पे कार्य होना चाहिए। युवाओं के लिए यदि कार्य नहीं होगा, करण सिंह ये मान लिया जाए कि मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, इसलिए ऐसे बयान प्रचारित भी किए जाते हैं, प्रसारित भी किए जाते हैं सोशल मीडिया पर। देखिए मुद्दों से तो भटक ही रहा है समाज, मुद्दों से भटक रहा है समाज, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर विपक्ष भी मुद्दों की बात नहीं कर पा रहा है। विपक्ष भी केवल बीजेपी का विरोध करना ही विपक्ष का मकसद नहीं होना चाहिए। विपक्ष का मकसद होना चाहिए राष्ट्र के हित में जो भी नियम होने चाहिए उन नियमों को लागू करवाना, उसके लड़ना, ये विपक्ष का नियम, विपक्ष का धर्म होना चाहिए। ठीक है, रोकना चाहूंगा समय का। हमारे साथ प्रमोद मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, यश भारती सपा प्रवक्ता, करण सिंह राजनीतिक सलाहकार जुड़े। आप तीनों मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्य के बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है, विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो राम के नाम का विरोध करते थे, कृष्ण के नाम का विरोध करते थे, भगवान महादेव के नाम का विरोध करते थे, अब वो बाहर के रास्ते में है। इसको लेकर लगातार सियासी पारा हाई है। फिलहाल के लिए हमारे इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।